प्रतिक्रियाएं सामने आए उसमें यही होता है कि योगी मोदी के फेस को देखकर वोट किया जाता है, सांसद हो चाहे विधायक हो। क्या कहीं ना कहीं योगी जी तो कहीं ना कहीं अच्छा है, मोदी जी भी अच्छा है कहीं ना कहीं। तो सरकार थोड़ी ना वो भंडारा करवा रही है, लोग अपना आस्था से करवा रहे हैं। कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं तो ऐसे यहाँ पे मतलब निस्वार्थ भाव से लोगों को जो पब्लिक की डिमांड है उसको नहीं दिखाया जाता, ऊपरी लोगों को दिखा के जो ऊपर है पहले से वो सभी देखना चाहिए सरकार को। स्टूडेंट नहीं जैसे लाठी चलती जैसे आतंकवादी आते हैं। इसके लिए बिहार सरकार फेमस है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि सरकार लाठियां मार के भगा रही है, उसमें चप्पल खिया जाते हैं, लोन नहीं मिलते हैं और संसद भी गलत हो रहे हैं। गलत संसद क्या विकास करेगा? कुछ विकास नहीं करेगा, जबरदस्ती बटन दबाता है वोट पे। ईवीएम मशीन का भाई फुल फॉर्म यही है, ईवीएम काहे नहीं दे रहे हैं? जे जोने लायक है वो दे रही है और जे नहीं है तो उसको क्या दे? ये वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, बीच में ही रुक जाएगी वीडियो। ऐसे बना के ले जा रहे हैं, ना नोटिस जारी करते हैं, ना कुछ बुलडोजर चला देते हैं। घर में घर हो गए जनता। 50 साल से लोग वहाँ रह रहे, तब अवैध नहीं निकला है, आज ही अवैध निकला है बीजेपी सरकार में। कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं था, समाजवादी में ऐसा नहीं था, बीएसपी में ऐसा नहीं था, बीजेपी में ऐसा है। पेपर से चुनाव होगा तो सरकार बदली जाएगी, ईवीएम से होगी तो चुनाव, ईवीएम से चुनाव होगा तो नहीं बदली जाएगी। ऐसा नहीं कि कुर्सी पे बैठे रहे और वो अपना वो चला रहे, ये चीज नहीं होना चाहिए। मोदी जी से मेरा आग्रह है कि नया कानून होना चाहिए। एक निवेदन यही है कि ये वीडियो है कि अगर संसद सही चुनिएगा तो सही विकास होगा, और संसद अगर गलत है तो वहाँ पे विकास क्या होगा? गलत ही होगा वहाँ पे। संसद में आप चुनती तो जनता ही है ना, जनता ही चुनकर भेजती है। संसद में तो मान के चलिए हम तो पर नहीं चुनाव करते हैं, हम लोग जाति प्रथा पर नहीं देते वोट, हम लोग विकास पे वोट देते हैं। विकास जो करेगा उसी को वोट देते हैं। देखिए, आपने कहा विकास पे वोट दिया जाता है और अभी तक की जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आए उसमें यही होता है कि योगी मोदी के फेस को देखकर वोट किया जाता है, सांसद हो चाहे विधायक हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो विकास कर रहे हैं, 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 15 साल 12 साल में हो गया है अभी। इसीलिए योगी या मोदी के ऊपर पब्लिक को विश्वास है बहन, इसीलिए कहीं ना कहीं मान के चलिए हमारे योगी जी सरकार जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़िया कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मान के चलिए संसद द्वारा गलत कार्य हो रहा है। कहीं ना कहीं योगी जी तो कहीं ना कहीं अच्छा है, मोदी जी भी अच्छा है कहीं ना कहीं, मेरा यही कहना है। तो आप लोग अगर सही चुनिएगा तब ना सही होगा जी। अगर आप लगाइएगा बैगन के गाछ तो उसमें लताम थोड़ी ना फरेगा, बैगन ही फरेगा ना उसमें। तो इसलिए आप लोग चुनिए सही आदमी को और विकास सही होगा, मेरा यही कहना है। तो मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा है, या निःशुल्क चंदन लगाने का कार्य करता हूँ प्रयागराज संगम में। तो आप लोग जरूर निःशुल्क तिलक हमसे लगवाइए। मेरा अभी एक लड़का था संदीप यादव नाम करके था, वो भी निःशुल्क में सबको दूध दे रहा था पीने के लिए। ये तो हमको नहीं मालूम। अरे हाँ, ये सुनिए तो पहले। अभी उसके दूध में मेटल डिटेक्टर लगा के चेक कर रहे हैं कहीं इसमें कुछ है तो नहीं बम। और वहीं पर एक कोडीन भैया के नाम से है, वो कप सिरप में जहरीला सिरप मिला के बेच दिए। उनके ऊपर 1% भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो चलिए कहीं ना कहीं देखिए, अगर लोग के भावना में लोग श्रद्धा भाव से इसमें तो तिलक लगाने का कार्य में तो कोई इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई मिलावट नहीं, शुद्ध से अपना जो है लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए दूध धर्म देखिए, धर्म एक वो जो है अपना खुद का व्यक्तिगत वो मामला है और राजनीति का वो अलग है। चलिए कहीं ना कहीं संगम तट पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भंडारा लग रहा है, फ्री में निःशुल्क सेवा हो रहा है, तो भोजन का उसमें आप क्या कहना चाहिएगा? तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि सरकार कुछ पैरामीटर्स पे सही है, लेकिन ज्यादातर तो फेलियर ही है। तो सरकार थोड़ी ना वो भंडारा करवा रही है, लोग अपना आस्था से करवा रहे हैं। हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, संगम में अच्छा चल रहा है। पिछली बार भगदड़ भी हुआ था वहाँ पे, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली किसी ने। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को, मेरा कहना है काल तक चलेगी, हाँ जांच चलते रहेगी, और मेरा कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं तो ऐसे यहाँ पे मतलब निस्वार्थ भाव से लोगों को तिलक चंदन का कार्य कर रहा हूँ ताकि लोगों में मेरा कुछ भावना, बड़े लोग मेरे को पहचाने कि न ऐसा भी हमारे देश में कि मतलब है कि एक कोई ना कोई एक चंदन से कम सहयोग कर रहे हैं लोगों को। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी देख रहा हूँ, मैं अपने आँख से खुद देख रहा हूँ, एक गिलास दूध दे रहे हैं तो लोग से 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया का भी डिमांड कर देते हैं यहाँ पे। तो एक क्या है, ये तो मान के चलिए सब अपना अपना सोच है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये सरकार क्या कर रही है? युवाओं के लिए धर्म आस्था पे तो बहुत काम कर रही है, लेकिन युवाओं के लिए क्या कर रही है?
जो 8 साल 10 साल से बीएड बीटीसी कोर्स किए हैं वो लड़के क्या करेंगे। यदि एक ही पक्ष को देखा जाए तो ये चीज़ें गलत हैं। संतुलित विकास होना चाहिए, हर पैरामीटर को देखते हुए कार्य करना चाहिए सरकार को। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें गलत है, आप सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, हर व्यक्ति की आस्था से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो सरकार का काम है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे 10 साल से 8 साल से बेरोजगार है, कंटिन्यू इलाहाबाद में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं गांव देहात से, वो आगे क्या करेंगे। इसलिए हम ये सरकार से उम्मीद है कि 2027 में चुनाव है तो 26 में भर्तियों पर भी विशेष जोर दिया जाए। ज़्यादातर तो यही होता आया है अब तक। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल यही तो करते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं नहीं देखते थे, अभी तो बंद कर दिए हैं। तो जो छोटे छोटे पत्रकार हैं जैसे खबरें नहीं दिखाई जाती, हाँ बड़े बड़े चैनलों में यही होता है, अक्सर जमीनी स्तर की चीज़ें काट दी जाती हैं। तो कहने का मतलब आप सबको एक ही तराजू में तौल देंगे। हाँ हाँ, जो पब्लिक की डिमांड है उसको नहीं दिखाया जाता, ऊपर ऊपरी लोगों को दिखा के, जो ऊपर हैं पहले से उनका निर्धारण किया जाता है। जमीनी स्तर जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, रोज़ मजदूरी कर रहे हैं, उनका कौन दिखाएगा, वो क्या करेंगे, उनका भी सोचना चाहिए। सरकार ये सब भी ध्यान दे पूरा। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। आप पूरी जनसंख्या, पूरे देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या लेके चल रहे हैं आप, ये सब भी निर्धारण करना चाहिए। अच्छा, सरकार कह रही है कि युवा बेरोजगार है, युवा परेशान है सिर्फ कागजों में, ऐसा सरकार का मानना है। क्योंकि मिशन स्टार्टअप, मिशन स्वरोजगार योजना, मोदी जी लोन दे रहे हैं, कह रहे हैं अपना स्टार्टअप कीजिए। गांव में जाकर जो महिलाएं घर घर में अचार बना रही हैं, उनकी भी प्रॉपर प्रदर्शनी लगती है। सरकार कह रही रोजगार तो हम दे रहे हैं, अब युवा नहीं पढ़ रहा है तो हम क्या करें। युवा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। आप चलिए, हमारे यहाँ लॉज है, हम भी रहते हैं यहाँ, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एलएलबी का भी छात्र हैं हम भी। आप चलिए दिखाते हैं, 10-10, 15-15 साल हो गए हैं बच्चों को बीते हुए। घर वाले कहाँ से जवाब देंगे, लड़के पैसा भेज रहे हैं, कितना साल बीत जा रहा है, वैकेंसी आती है, निरस्त हो जाता, परीक्षा लीक हो जाता पेपर, क्या करेंगे। धरना दे रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, वो सब भी देखना चाहिए सरकार को। स्टूडेंट नहीं, जैसे लाठी चलती, जैसे आतंकवादी आ गए हैं, धरना देने के पहले बैरिकेडिंग लग जाती है वहाँ। कुछ दिन पहले यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास ही धरना हुआ था, सबको लाठियाँ मिली थी, मांग रहे थे नौकरी, सबको लाठियाँ मिली थी। इस चीज के लिए बिहार सरकार फेमस है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि सरकार लाठियां मार के भगा रही है छात्रों को। तो बिहार सरकार में भी तो इन्हीं का है, बीजेपी का ही है। बिहार में भी तो वही हाल है। बिहार में भी तो वही हाल है, बिहार में भी वही चल रहा है। बेरोजगार बहुत है। अगर गरीब का जनसंख्या अगर जानने का प्रयास करे ना, तो कहीं ना कहीं गरीब का बहुत बड़ा दर्द और दुख है। जैसे आप बोल रहे हैं लोन दे रहे हैं मोदी जी, जैसे आयुष्मान कार्ड पे लोग इलाज करवा रहे हैं, गरीब लोग को कुछ मतलब जो है नहीं हो पा रहा है, उसका चप्पल घिसेट के खिया जाता है, लेकिन सही उसको नहीं अथी पर सेवा मिल पाता है। जैसे लोन हो गया, जैसे अचार के बारे में बोले, या जैसे मुख्यमंत्री 10,000 वाला 10 लाख का जो मुख्यमंत्री जो योजना लोन होता है, उसमें चप्पल खिया जाते हैं, लोन नहीं मिलते हैं लोन। बैंक में मतलब दौड़ते दौड़ते सर ये कागज, फल्ला कागज, चिल्ला कागज, लोन लेते लेते लोग थक जाते हैं। कहाँ से लोन होता है, नहीं हो पाता है लोन। ये सिर्फ जो है अफवाह है। आप समर्थन और विरोध दोनों करते नजर आ रहे हैं, किस पर ज्यादा प्रतिक्रिया दीजिए? नहीं, मेरा यही कहना है, जैसे हम भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 2010 से मेरा मजदूरी करते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं। 2010 से 50 रुपया मेरा मजदूरी था। चंडीगढ़, हिमाचल, मुंबई, कर्नाटक, हर जगह मैं काम करके थक गया हूँ। लेकिन इस बार मैं सोचे माघ मेला में जाऊँगा, कुछ सेवा करूँगा लोगों को। अगले बार नहीं आ पाया था। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, मेरा यही कहना, गरीब का अगर आप लोग जनसंख्या अगर जानिएगा, बिहार का बात हो या कहीं के, हर राज्य का मैं आवाज़ उठाता हूँ, हर राज्य का, कि कहीं ना कहीं सही सरकार में सही नहीं दिख रहा। क्योंकि सरकार से इतना गुंडागर्दी जुड़ा हुआ है कि गुंडागर्दी के तरह में सरकार भी बदनाम हो रहे हैं, और यहाँ लोग को सही तरह विकास नहीं मिल रहे हैं, और संसद भी गलत हो रहे हैं। गलत संसद क्या विकास करेगा, कुछ विकास नहीं करेगा। इसलिए सरकार को सही राय देना चाहिए, सही चुनना चाहिए, ताकि जो सही हो। इसलिए चुनाव 5 साल में बदलाव जाता है कि 5 साल में अगर कोई संसद बढ़िया विकास किया तो उसको फिर चुनिए, अगर नहीं किया तो नहीं चुनिए। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, गरीब आदमी को जबरदस्ती बटन दबाता है वोट में, चुनाव इसी में वोट देना है। तो मेरा यही कौन जबरदस्ती दबा दिया भाई? जो वहाँ का मैन, जो उनसे जुड़े हुए लीडर होते हैं, जो मैन मतलब गांव घर में जैसे होता है कि मैन आदमी होते हैं, भैया इसी में मतलब देना है, सब एक नारा लगाते हैं। वो लोग जो है ऊपर मतलब सरकार से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे संसद हो, कोई विधायक हो, इसी तरह मतलब जो जुड़े हुए हैं सरकार से, वो लोग गरीब आदमी से जो है इसमें वोट दिलवाने के लिए जो भी होता है उसमें लोग
को वो कंप्रोमाइज करते हैं। ये तो नई बात सामने आई है। हालांकि वोट करने का अधिकार अपना स्वयं का होता है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी से वोट नहीं करा सकते। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अलग अलग देशों में ईवीएम मशीन नहीं चलवाया जाता है, लेकिन इस देश में ईवीएम मशीन चलवाया जाता है। किस लिए? ईवीएम मशीन का भाई फुल फॉर्म यही है, एवरी वोट मोदी। ठीक है, यही है जी, एवरी वोट मोदी। क्योंकि आज मोदी की सरकार है, वो अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं। मोदी से नाराजगी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। क्यों नाराज हैं? अरे जनता को क्या कहते हैं कि यही गांव देश में और शहर में तो इतना बड़ा विकास कर दिया। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या किए हैं। आज कोई क्या कहते हैं वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं, जो निकल रहे हैं सारी लीक हो जा रहे हैं, कोई रद्द किए जा रहे हैं, कोई कोर्ट में चली जा रही हैं, यही सब हो रहा है। और जो बच्चे हैं एज निकल जा रही है, बेरोजगार होते जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे सभी बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी सरकार से युवाओं को खास नाराजगी नजर आ रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार रोजगार के मामले में फेल नजर आ रही है। बाकी अगर व्यवस्था की बात की जाए, अगर देश के उत्तर प्रदेश के विकास की बात की जाए या देश के विकास की, अभी भाई साहब ने कहा कि विकास तो हुआ, लेकिन विकास का एक ही पैमाना तय किया गया है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, रीमा 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 MP से। हाँ, अच्छा, स्नान करने आए हैं? स्नान करने आए, कलश भी लेके आए हैं। अच्छा, महाकुंभ में आए थे? हाँ, महाकुंभ में। हम तो यहाँ रहते ही है महाकुंभ में। अच्छा, हाँ। कैसी व्यवस्था है आपकी बार? एक नंबर। हाँ जी, एक नंबर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है आपके, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसा लगा? एक नंबर की। एक नंबर। हाँ। योगी जी के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? हमारे योगी जी के धन्यवाद है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं और योगी जी का चाहते हैं नहीं। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता हम लोग हैं। अच्छा, कार्यकर्ता है। अभी देखिए युवा बहुत परेशान है, कह रहे बेरोजगारी बहुत है इस सरकार में। अरे सरकार में कोई रोजगारी है? जो काम नहीं करेगा तो खाए बाहर मरेगा। मैंने काम करेंगे तो भोजन मिलेगा, नहीं काम करेगी तो नहीं मिलेगा। कहा होगी जी कह दी कि काम न करिए, सबको काम करिए, सबको मिलके इकट्ठा रहिए। युवा कह रहे हैं कि हम तैयारी करते करते 10 साल हो गए हमको, पढ़ाई करते करते सरकार रोजगार नहीं दे रही, पेपर लीक करा दे रही है। काहे नहीं दे रही है? काहे नहीं दे रही है? जे जोने लायक है वो तो दे रही है, और जे नहीं है तो उसको क्या देंगे? मेरा एक सवाल और है आपसे। जैसे कि वीडियो, जैसे हर वीडियो को न्यूज में देखते हैं या मतलब कहीं भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं भी फेसबुक पे, तो मेरा एक निवेदन है मीडिया भाई से और दीदी से कि जो रियली वीडियो जैसे बोलते हैं तो रियली वीडियो चलना चाहिए, ताकि सरकार तक ये आवाज जाना चाहिए। मेरा यही कहना है, रियली वीडियो चलना चाहिए। हाँ, आपकी जो आपने बोला है वो एकदम एज इट इज वीडियो जाएगी। काहे परेशान हो रहे हैं? जी, परेशान नहीं हो रहे हैं क्योंकि हर जगह देख रहे हैं ना। ये वीडियो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, बीच में ही रुक जाएगी वीडियो। ऐसे बना के ले जा रहे हैं। और काहे नहीं पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी वीडियो। बताएंगे काहे नहीं पहुँचेगी? ये सब मोदी वाले मीडिया वाले हैं सब। ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी वीडियो, बीच में लीक हो जाएगी। अगर आज वीडियो अगर मीडिया का नहीं जाएगी, अगर आज वीडियो अगर मीडिया का सरकार तक अगर जाते तो कहीं ना कहीं विकास और बढ़िया से तेजी से होता। कहीं ना कहीं गरीब आदमी को बढ़िया सम्मान मिलता, बढ़िया घूम रहा जनता बेरोजगार घूम रहा है। शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, जो वैकेंसी निकलती है वो लीक हो जाती है। ये कैसी सरकार का व्यवस्था है? बेरोजगार घूम रहा है, सब डिग्री MBBS ले लिया घूम रहा है। यही है सरकार का, यही विकास है सरकार का, मोदी सरकार का। अब बताइए क्या करे? बेरोजगार घूम रहा है। शिक्षा में ध्यान दीजिए, शिक्षा का स्कूल तोड़वा रहे हैं, ये सब क्या है? शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। जैसे कहीं ना कहीं बिहार में देखिए, जैसे बीजेपी का सरकार ना नोटिस जारी करते हैं, ना कुछ बुलडोजर चला देते हैं। बिहार के बात घर बेघर हो गए जनता, रो रही है जनता, भूखा मर रही है जनता। सरकार कह रही है अवैध कब्जा करोगे तो हटाएंगे ही ना। अवैध नहीं है, उसमें नोटिस जारी करिए तभी। ऐसे नहीं तुरंत बुलडोजर चला दीजिए, ये कोई सरकार का नियम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर अवैध ही था तो आज 10 साल या 15 साल से कहाँ थे? 10-15 साल से भी ना पहले क्यों थे? अभी 2014 से नोटिस जारी कर दिया। 50 साल से लोग वहाँ रह रहे, तब अवैध नहीं निकला है, आज ही अवैध निकला है बीजेपी सरकार में। कह रहे पिछली सरकार में गुंडा राज था, इस सरकार में गुंडा राज नहीं। यही सरकार में गुंडा राज है, और सरकार में गुंडा राज नहीं था। कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं था, समाजवादी में ऐसा नहीं था, BSP में ऐसा नहीं था, बीजेपी में ऐसा है। इनके आने के बाद तो अभी इनके आने के बाद तो हर जगह मर्डर का आप देखते होंगे वीडियो में, हर जगह न्याय नहीं मिलता जनता को, न्याय नहीं मिलता है जनता को। जनता भटक रही है, थाने पे बैठी है, कोर्ट पे बैठी, उसको न्याय नहीं मिलता है जनता को। ये कैसा सरकार है? उन्नाव वाले केस में कैसा है आपका, देखे होंगे आप, उसको न्याय नहीं मिला है। 3-3, 4-4 मर्डर करवा दिया कुलदीप सिंह सेंगर।
उन्नाव कहीं ना कहीं थाना में भी मान के चलिए थाना से मिलावट है, जो क्योंकि थाना वाला भी कहीं ना कहीं एक बढ़िया मतलब जो भी हो गरीब का पक्ष नहीं लेता है। तो कहाँ से ये बीजेपी सरकार में क्या विकास है? कुछ विकास नहीं है। अच्छा, अभी 2027 में चुनाव है, क्या लगता है बदलाव करेगी जनता? नहीं बदलाव करेगी, सरकार बदलेगी, ऐसा नहीं सरकार बदलेगी। हम अच्छा, किसकी सरकार आएगी फिर? अरे किसी की भी सरकार है, लेकिन विकास में ध्यान देना चाहिए, बेरोजगार में ध्यान देना, बेरोजगार में ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार घूम रहे सर, रोजगार कुछ है ही नहीं, जनता सब घूम रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो बढ़िया काम होगा, जो काम ये बाबा जी नहीं? बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सरकार बदली जाएगी, ईवीएम से होगी तो चुनाव, ईवीएम से चुनाव होगा तो नहीं बदली जाएगी। ये सब घोटाला करके सरकार बना लेते हैं, तो यही बीजेपी सरकार का है। कहीं ना कहीं चलिए एक चीज और मैं सरकार से आग्रह करने का प्रयास करूंगा कि अगर गांव में जैसे कोई मुखिया या सरपंच का पद ले लेते हैं तो उस पे भी आवाज खिलाफ होना चाहिए, कानून कार्रवाई, ताकि उनको कि थाना में बैठा के चाय फल्ला चिल्ला वो नहीं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई कानून होना चाहिए। मेरा ये सरकार से आग्रह है। जो प्रतिनिधि बराबर है, कानून एक के लिए नहीं सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। जो प्रतिनिधि दबंगी दिखा रहा है, फल्ला दिखा रहा है, चिल्ला दे। मैं एक चीज और सवाल करना चाहूंगा, अगर मुखिया 5 साल के लिए मुखिया जीतते हैं तो उनके पास फॉर्चूनर, बेलोरो, स्कॉर्पियो कहाँ से आ रहे हो? उस पे भी कानून कार्रवाई का, उस पे भी पैसा खा जाते हैं सब नेता लोग, जनता का पैसा जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है। बस इतना घर निकाल दिया, इतना घर बना दिया, अब वहाँ बना ही नहीं है घर। यही है मोदी सरकार। उस पे भी जायजा लेना चाहिए। 5 साल में वो इतना बड़ा कर लेता है, 4 महल 3 महल का मकान, स्कॉर्पियो, बॉडीगार्ड, कहाँ से? गरीब आदमी मर रहे हैं, गाड़ी लेके घूम रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा, भूखा सो रहा है जनता। ये सब क्या है? जीतने के बाद वो अगर 5 साल में जीतने के बाद अगर 1 साल भी गरीब में अगर घूम के उनका सिर्फ आंख से आंसू अगर पोंछ दे रुमाल से, तो वो असली प्रतिनिधि हुआ। ऐसा नहीं कि कुर्सी पे बैठे रहे और वो अपना वो चला रहे। ये चीज नहीं होना चाहिए। मोदी जी से मेरा आग्रह है कि नया कानून होना चाहिए। एक निवेदन यही है कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचना चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए। ये वीडियो बीच में लीक नहीं होना चाहिए, मोदी जी को दिखाना चाहिए। मेरा आग्रह है। भारत जय माता। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ संगम तट पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। कुछ लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी नजर आ रही है, तो कुछ लोग सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार विकास के जो दावे की है, अभी 1 साल बचा ही, 1 साल में सरकार युवाओं के दिल में कितनी जगह बना पाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से युवाओं में खासा नाराजगी नजर आ रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर 2027 में जनता बदलाव करेगी तो किसे देखना चाहेगी? आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जनता किस पर अपना भरोसा जता रही है। कैमरा पर्सन रुद्र के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार। आपकी आवाज हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।